यहूदीन स्त्री के बारे में। और किस देश के लिए? इस्राएली जात के लिए। अब देखिए वो औरत कौन सी है? यहूदी। और दया किसके ऊपर कर रही है? इस्राएली जात को, इस्राएलियों के लिए मदद कर रही है, अपने लिए नहीं कर रही है। आज एक औरत जो है अपने बेटे को, अपनी बेटी को कितना प्रिय समझती है कि नहीं समझती? उसको मारने जाती है धीरे से हाथ आता है, और दूसरा थोड़ा सा बच्चा गलती कर दिया तो वहीं लगे ले जाती है तो धमका देती है, तेज कर देती है। लेकिन परमेश्वर तो देखता है ना, देखता है कि नहीं देखता है? इसलिए ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। औरतों के अंदर भी कमी आ गया है, इसलिए मैं आज सुबह के समय कह रहा हूं सबकी सुधार होना चाहिए। अपने बच्चों को जैसे दूसरे के भी बच्चों को समझो। तो देखिए एक यहूदीन स्त्री जो है इस्राएली जात के प्रति समर्पण, अपने आप को, जीवन को समर्पण कर देती है और उनके शत्रुओं के हाथों से पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने में कामयाब हो जाती है। हालेलुया। एक औरत, एक पुरुष आजकल अपने आप को कहता है हमारे पास बल नहीं। अरे महापुरुष हो तू, जग तो जाओ। औरत अपने आप को जान पा गई है, उसकी न माँ बचा हुआ है न उसके बाप बचा हुआ है, चाचा के द्वारा पालन पोषण हुआ है उसका, और किस तरीके से चाचा ने पोसा और पाला होगा। इसके बाद उसकी शादी करता है और इसके बाद भी अपने जीवन को चाहती तो खूब आनंद से सुख जीवन व्यतीत करती। एक बेटी बीमार हो जाती है, दौड़ के जान पर महतारी आ जाती है कि नहीं? अपनी बेटी को चीज समझ रही है, अपनी बेटे को चीज समझ रही है, समझती है कि नहीं? सबके लिए लागू कर रहे हैं, एक आदमी के लिए नहीं। लेकिन ये क्या करती है? ये पूरे देश के शोषण के लिए अपने आप को समर्पण कर दी है, एकदम तहे दिल से। तो देखिए आज 1 घंटे चर्चा करेंगे उसके ऊपर। वो ऐसा की है तब ना, नहीं करती तो सवाल नहीं। ताये हम देखेंगे ये यहूदीन स्त्री इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए जान पर एकदम से ना कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई है। और बताइए वो उम्र उसको आनंद करने का, सुख करने का है कि नहीं है? लेकिन वो अपने आप को, कोई न बच्चा है उसके पास भी तो शादी हुए महीना 2 महीना 4 महीना नहीं हुआ होगा, बाइबल कहती है। और वो जो है पूरे शूशनगढ़ में, मैं कह रहा हूं इतनी जनसंख्या है, और जो है उस पर दुश्मन उसकी चढ़ाई करके उसको नाश कर देना चाहता है, सबको कत्ल कर देना चाहता है, सारा धन संपत्ति लूट लेना चाहता है। इस औरत को पता लग जाता है। कोई महापुरुष, कोई वीर वहां खड़ा नहीं होता है, लेकिन ये औरत खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं मर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी तो नष्ट हो जाऊंगी, लेकिन मैं जो है ये काम को करूंगी। ये आपके अंदर फैसला होना चाहिए। आज फैसला ले लो, आज से आना शुरू करो। मैं कह रहा हूं कौन ऐसा तुम्हारा काम है कि असफल रह जाएगा? कोई सवाल नहीं है। परमेश्वर आपको एक एक बीमारियों को धुआं बना के उड़ा देगा। हालेलुया। वचन को देखेंगे, अपने लोगों के लिए ये लोग रोए हैं। क्या किए हैं? रोए हैं, सताए गए हैं, अपने आप को सत गए हैं। किसी ने नहीं भी सताया तो अपने आप को कूढ़ रहे हैं, अपने आप को दर्द महसूस कर रहे हैं। आप लोग भी दर्द, आप लोग परमेश्वर सामर्थ्य को जानते हैं, लेकिन किसी को दुआ करना हो, प्रार्थना करना हो तो उनको ढंग ही नहीं है करने को, उनको एक्सप्लेन करने को वचन का ढंग ही नहीं। क्यों नहीं है? इसका मतलब उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ होगा तो ये बताओ 4 बंदे को अकेले बुला लिया कि नहीं? है आकि वो भी चला जाएगा साथ में, चलो भाई मैं भी चलता हूं। हालेलुया। वो खुद को बुला लिएगा कि नहीं बुला ले? सामर्थ होना चाहिए। तो देखिए औरत क्या कर रही है, आज देखेंगे उस महिला के बारे में। एस्तर 4 के 15 और 16 आयत पढ़ेंगे। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न कुछ खाओ और न पियो,
मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। क्या बोल रही है लास्ट के आयत में? यदि हम नष्ट हो गई तो हो गई। हम जीवित रहें ना रहें, लेकिन हमारे लिए आप जाओ, अपनी चाचा को मुर्दकै को उसने कहला भेजी, स्नेहा भेजी कि जाके कह दो कि तेरी जो भतीजी है आज राजा के पास जाएगी। इसका भी मतलब कोई नहीं जानता होगा तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइबल पढ़ेगा उसको तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ से बोल रहा हूँ। राजा का नियम था कि 1 महीने पर किसी भी अपनी औरत को बुलाता था, रानी को बुलाता था। जब पटरानी जो शादी इससे किया तो 1 महीने का हुक्म दे दिया कि रानी हमारे पास नहीं आएगी, और उस बीच में विपत्ति पड़ जाता है, इसको संकट पड़ जाता है, लेकिन इसके लिए अलग महल बना है, राजा के लिए अलग महल बना हुआ है। ध्यान से सुनना, समझ लग रहा है कि नहीं? राजा के पास जा नहीं सकती क्योंकि अशस्त्र और शस्त्र और जितनी पावरफुल राजा है, यह जो है कोई नियम उसका तोड़ नहीं सकता है, न तोड़ सकती है। लेकिन ये रानी जो है तय कर लेती है कि हम संकट में पड़ गई हूं, अब पूरे शूशन के लोग अब मार दिए जाएंगे दुश्मनों के द्वारा, और वो दुश्मन राजा के दरबार में ही रहता है। कहाँ रहता है? कौन बताएगा कौन है वो? है पता किसी को? बाइबल पढ़ते ही नहीं, पता कहां से चलेगा? वो दुष्ट हामान है, उसी राजा का जो है खुद को वो जो है मंत्री है वो, और उसी का वो राजा का वो औरत है जो कि रानी है। और यहाँ से वो ऐसा यंत्र वो लगाता है, ऐसा षड्यंत्र करता है, ऐसा षड्यंत्र जाल लगाता है कि पूरे शूशन के, क्योंकि उसको पता चल गया कि रानी जो है उसी वर्ग में के है, और वहां रानी के जितने शूशन के लोग थे सबको मार देना चाहता। हजारों में कहो, हजारों में कितने पशु पक्षी होंगे, क्या क्या नहीं होंगे वहां। लेकिन वो क्या करती है? अब सबसे पहले अदम्य साहस के बल पर ये बचाई है, अपने आप को त्याग दी है, अपने आप को खत्म कर दी है लोगों के लिए। आप अपने लिए खुद को खत्म नहीं कर पाते हो, अपने लिए 1 घंटा रोज प्रार्थना नहीं हो पाता है, लोग उठ नहीं पाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। कम से कम 1 सप्ताह के अंदर 1 दिन कुछ मत खाओ पियो, सामर्थ आएगी आपके अंदर। शुरू करो। यहां तक कुछ लोग कहते हैं कि ना खाऊं तो बस बहुत मुश्किल हो जाता है, पानी भी मत पियो। लेकिन ये क्या कर रही है? 3 दिन और 3 रात कुछ नहीं खाई और कुछ नहीं पी, और कही कि सहेलियों साथ भी हम ऐसे ही करूंगी, और चाचा को भी खबर भेजवा दी कि जितने तेरे लोग हैं सबको कहो सब लोग 3 दिन और 3 रात कुछ न खाए और ना कुछ पिए। किस लिए? क्या समझ लगा यहां? किस लिए? इसलिए कि एस्तर मारने दी जाए। ध्यान से सुनते जाओ, अपने आप अर्थ पता चल जाएगा। एस्तर को राजा मरवा न दे, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक ऑर्डर नहीं जाता था तो उसके दरबार में कोई नहीं जाता था। तो 30 दिन से गई नहीं थी, और 30 दिन के बीच में जो है ये षड्यंत्र रच दिया। इसी का खुद प्रधानमंत्री है वो हामान, और रानी को पता चल गया इस बात को। अब सोच ली रानी, जबकि कितने दिन शादी हुए हुआ, अभी न बाल न बच्चे न कुछ, और रानी है, सारा दौलत उसका है, लेकिन दौलत का परवाह नहीं, लेकिन अपनी लोगों का परवाह करती है। यानी क्या हो जाए? ठीक हो जाए। जब ठीक हो जाएगा तो आशीष के बरसात होने लगेगा, बरसात जैसे कि नहीं। वर्षा होगा कि नहीं होगा? इसलिए उसको बुरा ना मान करके आपको ग्रहण करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। तो इसमें लिखा हुआ है, तब एस्तर ने मुर्दकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। ध्यान देना, वचन की तरफ ध्यान देना कि किसके निमित्त उपवास करो? मेरे निमित्त।
कि कहीं मार न दी जाऊं मैं। राजा के पास पहुंचूं और राजा को अपनी समस्या को बता दूं, पूरे शूशन के देश के लोगों को मारने के लिए जो आपकी प्रधानमंत्री है हामान, वो उन्होंने ठान लिया है और आप पूरा पावर उसको दे रखे हैं। तो बचाने के लिए वो अदम्य शक्ति के द्वारा वो नारी, वो महिला जो है कितना मदद करती है। देखिए यहाँ अपने आप को, यहाँ अपने बच्चों को समान समझती है कि नहीं समझती? हर औरतें अपनी बच्चों को कीमती चीज समझती है, दूसरे को नहीं समझती है। हम अच्छा बात बोले हैं, इसलिए जिस दिन आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगा, सब हमारे लिए बराबर है, सब बच्चे बराबर है, सब लोग बराबर है, जो सजा आप दूसरे को दे रहे हैं वो अपने बच्चों को भी देना जान जाओगे तो समझ जाओगे कि परमेश्वर के जैसे वो पक्षपात नहीं कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। सबोपदेशक पढ़ेंगे तो लिखा है हम इसलिए मौत दे देते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि लोग हमारा भय माने। क्या लोग भय मानते हैं परमेश्वर के? परमेश्वर स्पष्ट कहा सबोपदेशक में, पढ़ो बुक, क्या लिखा हुआ है? हम इसलिए ऐसा करते हैं। अचानक मौत होती है। आपने सुना है कि सजी सजाई समय में किसी की मौत हुई है, चलते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, वो रास्ते में ही जाता रहता, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा, तब तक मौत हो जाती है। क्या वो कह पाता अपनी बीवी से तने मिल ले 2 मिनट? वो कह सकता अपनी माँ बाप से मिल ले? वो कह सकती है कि हम अपनी पति से मिल ले जरा? आप पति से मिले चाहे भाड़ में जाए, लेकिन अपनी माँ से मिल ले नहीं। इसलिए कि परमेश्वर ने समय को निश्चित कर दिया है कि तुमको 1 सेकंड में जाना है तो तेरे को बोलने का भी मौका नहीं देंगे। हालेलुया। उस वक्त के लिए क्या करेंगे आप? इसलिए यहां कहती है मेरे नियमित उपवास करो। कोई ठीक नहीं है कि मैं वापस आ जाऊंगी। अब मुर्दके के पास कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। अब देखिए इकट्ठा करने में कितनी बड़ी शक्ति है। ये सब बात खुल के नहीं कही है। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, कंडीशन है, मत्ती 18 के 20 में लिखा हुआ। जहां 4 बंदे इकट्ठा हो जाते हैं जिस परमेश्वर के नाम को लेने के लिए, वहां समझो कि परमेश्वर की आत्मा है। जितने लोग विश्वास करते हैं हाथ उठाओ। जो विश्वास करते हैं उसके लिए आज हीलिंग है, उसके लिए चंगाई है। हालेलुया। कहता है मेरे निमित्त उपवास करो, दिन रात में, यानी 3 दिन तक ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। अपनी सहेलियों सहित इसी रीत उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में। कैसी दशा में? कौन सी दशा है वो बताओ? 3 दिन और 3 रात ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। और क्या लेना देना है? न सास लग रहे हैं, न ससुर लग रहे हैं, न कुछ लग रहा है, न देवर लग रहा है, न पति लग रहा है, लेकिन लोगों के लिए। किसके लिए? लोगों के लिए। ये औरत कैसी औरत है जरा सोचो, विचार करो। कहती है ना खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, वो भी 3 दुना कितने होते हैं? 6 दिन। सोचो इस बात को। मैं भी एक दिन ऐसा किया था, 6 दिन मैं भी उपवास रखा था। हालेलुया। तो उस दशा में क्या करूंगा? नियम के विरुद्ध। क्या बोल रही है? नियम के विरुद्ध। हर चीज का नियम है कि नहीं है? नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। एक कहला अपनी चाचा को भेज दी। हो सकता है चाचा फिर देख सके ना देख सके, हो सकता है फिर भतीजी उसको रानी है वहां की, वो देख सके कि ना देख सके। ये बात यहां बोलती है। हालेलुया। और राजा के पास जाती है। लेकिन देखिए उपवास में शक्ति क्या है ये आज सीखेंगे आप प्रार्थना में क्या शक्ति है ये सीखने की जरूरत है। लोग जाते हैं 10 मिनट में हालेलुया 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 आमीन। खाना ठंडा हो रहा है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे तहे दिल से रोइए। उस परमेश्वर को जब तक आत्मा में आत्मा नहीं मिलेगा और जब तक आप उस शब्द को नहीं सुनाएंगे तो परमेश्वर वो सुनेगा नहीं। आप जब हलीम हो जाएंगे,
टूट जाएंगे तो आज कहेंगे आज आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आंसू गिराना इतना आसान है क्या? अरे मगरमच्छ के भी आंसू नहीं गिरेगा, हम जानते हैं। जबकि मगरमच्छ के लोग कहते हैं लोग कि अपने आप रोने लगता है। सबसे घातकी वही होता है पानी में, होता है कि नहीं? सुना है आप लोग? मगरमच्छ के नाम सब लोग लेते हैं। मगरमच्छ के आंसू जैसे मत गिरा, मगरमच्छ के जैसे मत रो। आप जब लिंक में आएंगे प्रभु के तो अपने आप आंसू आने लगेगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसू बह रहा है उसका, देखिए कैसे हम लोगों को देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तब हम देखते हैं एस्तर 8:3 में यह लिखा है, फिर एस्तर ने दूसरी बार राजा से बोली। राजा पूछा उससे, राजा खुश हो जाता है क्योंकि नया नया शादी किया था तो बुढ़ा था ना, दूसरी शादी किया हुआ था वो, तब बुढ़ा था। तो देखिए एकदम अभी तो लड़की, और वो भी सुसनगढ़ के मानी जानी सुंदरी थी वो है। 2 महीना 1 महीना 1.25 महीना तक रख के उसको तेल बुकवा लगाया गया था है। और उसके सामने हो गई, वो कैसे पहनी, कैसे ओढ़ करके। और राजा क्या कहता है, वो पूछता है राजदंड का तलवार हर राजाओं के पास होता, आज भी राजे बहुत हैं। नेपाल में भी राजा था, अब तो वहाँ लोकतांत्रिक हो गया, राजा नहीं है। तो राजा के पास जब जाती है एस्तर तो कहती, हे रानी कहो क्या मांगती हो, क्या चाहती हो। खुश हो गया वहां। और क्यों? इसलिए कि प्रार्थना परमेश्वर से करने की वजह से, लोगों से कराने के वजह से, 3 दिन और 3 रात उपवास रखने की वजह से ये शरीर जो है कमजोर हो गया और आत्मा मजबूत हो गया। शरीर को कमजोर करो, आत्मा को मजबूत करो। यहाँ लोग आत्मा को नहीं, शरीर को खा के काजू किशमिश बादाम मजबूत करते हैं। हालेलुया। इसलिए उनको मेहनत का काम करना पड़ता है। आए यहाँ मुंह से काम करना है तो किसको मजबूत करना है? हालेलुया। तो ये जो है अपने शरीर को कमजोर कर दी, आत्मा को ताकतवर कर दी और राजा के पास पहुंची। तो राजा से जब वो राजा कहता है, हे रानी तो क्या चाहती है? बाइबल उधर नहीं जाएंगे, हमें बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। वो कहती है, वो कह रहा है सॉरी कि यदि तू आधा राजपाट भी मांगोगी ना तो मैं तेरे को दे दूंगा। ऐसे लिखा हुआ, तुम्हें दे दिया जाएगा आधा राजपाट। लेकिन उसको राजपाट, यदि रानी लालची होती तो कहती कि क्या करना है सुसन के लोगों को, हमको अब आधा राजपाट ले लेते हैं, ऐश करूंगी जब तक रहूंगी। तो क्या आप और हम बैठ के आज उसकी हम कहानी सुनते, क्या चर्चा करते, क्या उससे हम सबक लेते, क्या सामर्थ्य ले सकते? अभी सामर्थ्य मिलेगा इसका। तो क्या कहती है देखिए एस्तर 8:3 में, फिर एस्तर ने दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिरकर आंसू बहा कर। अब औरतें कितना आंसू बहाती हैं सब अब देखेंगे आज, ठीक है ना। हमको भी देखना है आज कि मगरमच्छ के भी आंसू निकलता है कि नहीं। हमने तो देखा ही नहीं कभी, लेकिन फिर भी लिखा है उसके पांव पर गिर आंसू बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर, कैसे गिड़गिड़ा कर विनती की आगामी हामान की बुराई और यहूदियों को हानि उसकी युक्ति निष्फल की जाए। राजा से क्या मांगी? यहूदियों को जो हामान, जो प्रधानमंत्री आपका है, यही है दुष्ट हामान, वही जो है सबको नाश करना चाहता है, सबको मरवा देगा, वो वक्त आ गया हो। इसलिए रानी जो है उसके पांवों पर गिड़गिड़ा कर आंसू बहा करके और राजा से विनती करती है और कहती है दुष्ट हामान जो है आपका जो प्रधानमंत्री है यहाँ का, इस राज का, वही ऐसा करता है, ये लोगों को मार देना चाहता है। और राजा को कुछ भी पता नहीं है, इस बात को राजा को पता नहीं है, क्योंकि पूरा पावर उसको दिया गया था। पहले के जमाने में अंगूठी के छाप लगाया जाता था राजाओं को। जब कागज पत्र लिख लिया गया तो स्याही में बोर करके अंगूठी का ऐसे छाप लगा, जैसे मुहर आजकल सील कहते हैं उसको, जो इंडिया में सील लगता है,
मुहर लगती है, वो जब कोई भी वेरीफाइड करना है, कोई भी फॉरवर्ड करना है कागज पत्र, तो मुहर लगाया जाता है, लेटर पैड पर लिखा जाता है कुछ, लेकिन वो जो है लिख करके अंगूठी के छाप लगाया जाता था, ये नियम था। हालेलुया। तो क्या करती है, यहाँ लिखा हुआ, फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ा कर विनती की कि आगामी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। राजा से जाके विनती की, पहले उपवास रखी 6 दिन और गए थे, लेकिन फिर तो मैं सो ही गया खा के। जाके जाओ तो कम से कम फिर घर में भी दुआ करो, जो ये मैंने पढ़ाया है यदि जो लिखा तो जाके देख लो। हालेलुया। तब ना प्रभु के सामर्थ्य काम करेगा। आज इस सप्ताह सुने, दूसरे सप्ताह पूछा जाए तो पता ही नहीं है कि क्या बोला गया, क्या आशीष कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। इसलिए आशीष के लिए आपको जाग जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ क्या करती है, अपने लोगों के लिए अपनी सारी चीज छोड़ करके और अपनी लोगों का मतलब अपना बना ली, लोग के, देश के, शोषण के लोगों को अपना बना ली। एक एमएलए जो है यहाँ से खड़ा होगा तो एक क्षेत्र है ना, उसका पता है, आपने लोग शक्ल देखा कभी नहीं ना। आज जब वो इलेक्शन के समय आ जाएगा, देखिएगा दुआरी दुआरी पे आके आपका पैर छुएगा, आपको छूने की जरूरत नहीं है, वो आपका पैर छुएगा। किस लिए? वोट मिल जाए मेरे को। इसके बाद फिर ऐसा ही एस्तर नहीं कर रही है, यह सोचने वाली बात है। ये निष्फल निस्वार्थ सेवा कर रही है। जब निस्वार्थ सेवा करना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर आपको आप लोग बनाए गए इसीलिए कि आप जो अजानुए हैं इसमें बिल्कुल अजन्मी, तो उनके लिए प्रार्थना करिए, उनको लेके आइए दरबार में, तो आपको डबल आशीष मिलेगा। आपका तो मिलेगा मिलेगा, उसके में से भी आधा मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए आपने मेहनत किया, उसको लेके आया। हालेलुया। कभी ये ना सोचना कि वो नहीं आएगा। जो मैं बोल रहा हूं प्रोफेटी सब वही होगा, वो आएगा। जो कहेगा हम नहीं आएंगे, 6वां दिन देखो मैं ले आके छोड़ दूंगा। हालेलुया। एक मेरे को आता है करने को, ये कर रही है। हमने देखा इस अदम्य साहस के बल पर ये सुसनगढ़ को राजा के द्वारा बचा लेती है। लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में कि आंसू आने वाला चीज है वहां, कि जब मुर्दकै को सारा पावर दे दिया गया, राजा कह दिया बचा ले, अब बचा सकता है। मुर्दकै उसका चाचा था, बचा ले अपने लोगों को, क्योंकि एक नियम है। ये बताइए, जिसको फांसी पर ऑर्डर हो जाता है कि फांसी देने के लिए, तो वो टाइम फिक्स है कि नहीं है? सोचिए इस बात को। तो उस समय इसीलिए एक ही समय दिया जाता है कि बोल क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या तेरी इच्छा है। एस्तर को पता चल जाता है समय नजदीक आ गया है, अब हमारे लोग मार दिए जाएंगे। राजा तो ऐस कर दिया है, लेकिन अब कितना जल्दी काम किया जाए, कैसे पूरे देश में खबर ले जाया जाएगा, कैसे पहुंचाया जाएगा, इसकी क्या व्यवस्था होगी, ये अब सोच रही है वहां। देखिए कैसे, पहले हम देखेंगे आगे और भी सज्जन इसमें है लोग जो अपने लोगों के लिए रोए हैं। हम देखेंगे जिर्मिया 9:1, जिर्मिया 9:1 में लिखा हुआ है, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। हालेलुया। देखिए क्या कहता है जिर्मिया है यहाँ, कहता है हे परमेश्वर, हमको ऐसे तू बना देता सामर्थी, ऐसे प्रार्थना करने वाला बना देता, ऐसे शक्ति देता कि हम अपनी लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी प्रजा के लिए हम रात दिन रोता रहता और प्रार्थना करता रहता और तेरे से आशीष अवेलेबल कराता रहता। ये दासों का कर्तव्य है। परमेश्वर ने दासों को नियुक्त करके दिया हुआ है, उसकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, सबको लेखा जोखा अपना है। जितनी कलीसिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हक है मुझे कहने का। यदि हम नहीं जान पाते हैं तो हमें सूचना दो, हम परमेश्वर से विनती करेंगे, आपका बिगड़ा हुआ काम बनेगा।
जितना हो सकेगा उसमें हम हाथ बटाएंगे। और आप लोगों को भी चाहिए कि हमको बहुत बोझा उठाना पड़ता है, शैतान हमारे पीछे पीछे पड़ा रहता है हर एक वक्त। इसलिए आप लोग प्रार्थना सभी मिलकर किया करो कि शैतान कभी हमको टच न कर पाए। हालेलुया। तो देखिए क्या बोलता है यिर्मयाह, भला होता, परमेश्वर से कहता है भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होता। सोता का मतलब समझते हैं आप लोग ना? है? हाँ, समुंदर भी मान लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। नदी जो बहाव करने वाला। अजीज मेरे भाइयों, मच्छर कहाँ खड़े होते हैं? सब नदी में, समुंदर में, ठहरे हुए पानी में। चलिए, पहला बार आपने बहुत एक काम बढ़िया किया, इसलिए प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आज ठहराव के जगह जो पानी होता है, जो खड़ा होता है, उसमें जो है मच्छर लगते हैं। गौर करना, कहाँ ले जाना चाहता हूं। आप भी ठहर जाएंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, उपवास करना छोड़ देंगे, तो आपका भी ठहराव हो जाएगा। आपको भी मच्छर लगने लगेंगे, सर शैतान रूपी लगेंगे सबकी। नहीं, यदि प्रार्थना करते रहेंगे, आप चलते रहेंगे बराबर। आपको पता है दाऊद भी ऐसे करने लगा, इसलिए पाप में गिर गया। नहाते हुए किसी स्त्री को देख लिया, अपने पास बुला लिया, उसके साथ सोया। चलो, तभी भी प्रभु नाराज नहीं हुआ, लेकिन जब उसके पति को मरवा दिया तो परमेश्वर क्या हो गया? नाराज हो गया। हालेलुया। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं शैतान पाप में गिरा देना चाहता है। आप अलर्ट रहिए, हर एक वक्त अलर्ट हो जाइए। अपने परिवार को अच्छे से आप चलाइए, आप गाइड करिए ठीक से। जैसे कलीसिया को दास गाइड करता है, उस तरीके से परिवार, क्योंकि खुद जब फर्स्ट तीमुथियुस पढ़ते हैं, वहां लिखा स्पष्ट, संत पौलुस कहते हैं जो अपने घर नहीं चला सकता है, जो घर का रखवाली नहीं कर सकता, वो कलीसिया का भला कैसे रखवाली करेगा? कहीं नवा चेला ना हो। तो कहता है यहाँ यिर्मयाह कि भला होता कि मेरा आंसुओं का जो है ये सोता होता, बराबर ये बहता रहता। हालेलुया। उसी नहम्याह का जब हम 1 का 4-5 देखते हैं, तो लिखने वाला जो है अलग अलग राइटर है इसमें। तो यहाँ बोलता है, ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हालेलुया। अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ कहता है ये बातें सुनकर ही मैं बैठकर रोने लगा। आखिर में ये व्यक्ति क्यों रोने लगा? आप दर्द देखिए ना इसका पीड़ा देखिए, इसका पीड़ा क्या कह रहा है यहाँ। अपने लोगों के लिए इसको पीड़ा है, दर्द है। किस तरीके की पीड़ा था, एग्जाम्पल देके बताएंगे। देखिए, इस संसार में सबसे पीड़ा वो है जो औरतों का जिस समय बच्चा पैदा होता है। हालेलुया। उसको पीड़ा कहा गया है, उसको पीड़ा कहा गया है। ठीक है जी। औरतों को जब बच्चा पैदा होता है, उस समय सहस्त्र हजारों प्रकार के पीड़ा वो उस समय मौत से और जीवन से वो झूलती होती है। वो दूसरी जीवन पाती है जब बच्चा को पैदा कर देती है, तो यदि नहीं कर पाती है तो मर जाती है। हालेलुया। ये अपनी यरूशलेम के लोगों के लिए रो रहा है।
यरूशलेम के लोगों के लिए क्यों रो रहा है? बाइबल पढ़ने वाला सहयोगी हमारा बने तब तो अच्छा बात है। तो इसीलिए वो पता ही नहीं लगना किसी को, इसीलिए हमको कहना पड़ रहा है कि क्या इसका मतलब है। ये क्यों रोने लगा? इसलिए रोने लगा, ये बंधुआई में यरूशलेम के लोग चले गए थे और जब आए वापस तो ऐसे जगह रखा गया था कि ना इन लोगों को भोजन मिलता था और इन लोगों को इतना पीड़ा था, तड़पन था, और जहाँ रखा गया था उसके अंदर गेट नहीं था, स्पष्ट लिखा है वहाँ गेट नहीं था, बिना गेट के वो हुआ करते थे सब, और उन लोगों को व्यवस्था सुसज्जित नहीं था। इसलिए ये देख करके परमेश्वर से वो रोने लगा कि वहाँ से बंधुआई से छोड़ाकर लाने के बाद भी हे परमेश्वर हमारे लोगों को इतना पीड़ा हो रहा है। ये अर्थात खुद उसको हो रहा था, दास को हो रहा था पीड़ा। गौर करिए, दास कलीसिया के लिए कितना प्रार्थना करता होगा, कितना मेहनत करता होगा, और 10 रुपया दशमांश देना हो तो उसकी जान निकलने लगती है। निकलती है कि नहीं निकलती है? वो भला काम कोई ले बड़े उनके हम दे दी, हम कमा के लिए नहीं, पसीना के साथ ले आए हैं। लेकिन तू क्या जानता है कितना पसीना वो बहाता होगा तेरे लिए। तो आज तू सुरक्षित दिखाई दे रहे हो, आज तू दिन दुना रात चौगुना बढ़ते चले जा रहे हो। यदि उसकी दुआओं का प्रतिफल नहीं होता तो आज तुम्हारे पीछे ऐसा आशीष नहीं आता। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मुझको देखा तो पिता को देखा, पिता को देखा तो मुझको देखा। जब आप दास के अंदर खुदा को देखने का कोशिश करेंगे तो ये जान लीजिए आपने पिता को देख लिया है। हालेलुया। यरूशलेम के लोगों के लिए ये चिंतित था। यरूशलेम के लोगों को पीड़ा को देख नहीं सकता था, इसलिए वो परमेश्वर के सामने रोने लगा। आप परमेश्वर से मुहैया कराया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तेरे लिए खोला जाएगा। आप चल के आए हैं तो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप नहीं चल के आते तो कैसे पहुंचते? पहुंच जाते क्या? सवाल नहीं है कि आप पहुंच जाते। हालेलुया। यहाँ लिखा है स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग तू जो परमेश्वर प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है। आइए लास्ट में हम देखेंगे फिर एस्तर के बारे में कि राजा ने जब एस्तर को आशीष मुहैया करा दिया। यहाँ सच में पूछिए, एस्तर के जब बुक पढ़ेंगे तो एस्तर के बुक में कहीं भी परमेश्वर के नाम का जिक्र नहीं आया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये गहरा बंदा समझ पाएगा, सबके बस का चीज नहीं है। इसलिए ईश्वर समझती है एस्तर राजा को, क्योंकि क्षेर्स राजा जो था इतना 127 प्रांतों पर राज करता था। अब 135 लगभग है, पता है कि नहीं आप लोग? 135 लगभग अब राज्य है 127 प्रांतों पर। और ये जो पूरे बाइबल के अंदर हिंदुस्तान के नाम जो दिया गया है, एस्तर जो है, इसी एस्तर बुक में 8 के 9 में लिखा हुआ है। इसलिए बाइबल महान माना गया है। कहीं भी किसी भी मजहबों में चले जाओगे हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये बाइबल एक ऐसा जो है धर्मशास्त्र है, ग्रंथ है, जो हिंदुस्तान के बारे में जिक्र किया गया है। वो भी सारे स्टेट के बारे में किया गया है, प्रांतों के बारे में किया गया है। कोई भी ऐसा नहीं, गारंटी दे रहे हैं, पढ़ा हुआ हमारा बाइबल है और हर शास्त्र को मैंने पढ़ा है अच्छी तरह, तब चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। 127 प्रांतों पर राज करता था। ये देखेंगे हम, यहाँ लिखा उसी समय अब जो राजा ने कह दिया, मोर्दकै को पावर दे दिया कि देख तू हमारी अंगूठी ले ले, और हमान दुष्ट जो पूरे सुसनगढ़ को मारने के जो प्लानिंग बनाया हुआ है और वो जल्दी से जल्दी पूरा होने वाला है। उसकी पत्री जा चुकी है, चिट्ठी जा चुकी है और चिट्ठी के अनुसार वहाँ हर देश में होने वाला है। इसलिए जल्दी कर, फुर्ती कर, आप फुर्ती करके लेटर जल्दी जल्दी लिखवा। उस समय प्रिंटर नहीं था कि प्रिंट होकर के खटाखट निकल जाता। कितना लेखक वो लिखा होगा, ये सोचिए, विचार करिए। आज तो लिखा हुआ है उसी समय
अस्तर जब 8 के 9 और 10 आयत देखेंगे, वहां लिखा हुआ उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मुर्दकै, फुल पावर उसकी चाचा को मिला। राजा ने कहा मैं कुछ नहीं हूं, सारा पावर मुर्दकै तेरे को मैं दे रहा हूं। यानी रानी जो भतीजी उसकी थी उसके चाचा के अधिकार में दे दिया राजा। और कहता है मुर्दकै ने उन्हें दी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर के कूश देश तक। देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदुस्तान से लेकर के कूश देश तक जो 127 प्रांत हैं, उस समय की बात है, इस समय 135 है लगभग प्रांत है, उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में। गौर करिए गया, हम पंजाब देश में है तो यहाँ पंजाबी महत्वपूर्ण है। आप केरला में चले जाइएगा तो वहाँ तमिल जो है, तमिल भाषा है वो प्रसिद्ध है। गुजरात में चले जाइए, सूरत में, वहाँ जो गुजराती फेमस है। देखिए कितने चालाक राजा है। हर भाषाओं में यहाँ लिखा है कि जो जो प्रांत के अक्षरों में वो लिखा गया वो हर भाषा में लिखी गई। कि सूरत में भेजना है तो तमिल में लिखा गया, नहीं, तमिल में केरला के लिए लिखा गया। तमिलनाडु जो होता है, तमिलनाडु जो कहते हैं, केरला में भी नहीं है, ऐट है। ये सब जितनी देश है, एक देश दूसरे प्रांतों से जुटी है कि नहीं। आप पंजाब के ले लो तो हरियाणा से जुटी है, हरियाणा के ले लो तो दिल्ली से जुटी है, दिल्ली से ये जो है आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। इसके बाद गाजियाबाद से यूपी स्टेट जुटी है, सिवान चले जाओ तो वहाँ से बिहार जुटा हुआ है, जुटा है कि नहीं। ये नहीं मानो तो सब एक है, हमारा कहने का भाव ये है। तो हर प्रांतों के यहाँ लिखा हुआ है कि हर प्रांतों के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों के उनके अक्षरों में लिखी गई। मुर्दकै ने राजा छेर्स के नाम जब लेटर लिख दिया गया 127 देशों के लिए, तो 127 देश में जो एक जो मान लीजिए मंत्री है, मुख्यमंत्री, सीएम है, उसके पास लिखा गया होगा ना। अब ये नहीं कि 17 को लिखा गया तो 127 को लिखा गया होगा, तो 127 मायने रखता है। तो यहाँ लिखा हुआ है छेर्स के नाम से चिट्ठियां लिखाकर और उन पर राजा की अंगूठी का छाप लगाकर, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है बेग चलने वाले, किससे? बेग चलने वाले सरकारी घोड़ों। राजा ने क्या कहा? प्राइवेट नहीं, सब हमारा दौलत को इस्तेमाल करो, क्योंकि न्याय किया था वो ऐसा काम महिला की थी। तो कहता है सरकारी घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों और सड़नियों को, सड़नियों पर सवार हरकारों के हाथ भेज दी गई। हालेलुया। राजा ने इतना उस पर दया किया, उस उपवास के वजह से, फास्टिंग के वजह से, कि राजा को जो है वो मना लिया, नहीं तो मौत के घाट चली गई होती। लेकिन क्यों मनाया, क्यों और मान क्यों गया? क्योंकि परमेश्वर के उसके ऊपर कृपा था। कृपा इसलिए था कि वो देश के लोगों को छुड़ाने के लिए इतना त्याग की, सन्यास ली, वो अपने लिए नहीं। आजकल जितने लोग बैठे हैं अपने अपने घर की सन्यास के लिए बैठे हुए हैं। आज से शुरू कर दो, दूसरे के सन्यास बनो, दूसरे को सन्यासी बनो और दूसरे के लिए करो, आपका बीमारियां आप पे भाग जाएगी कि नहीं? आपकी जितनी समस्याएं हैं आप पे हल हो जाएगी यदि दूसरे को हल करना शुरू कर दोगे तो। लेकिन हम क्या करते हैं? अपना अपना हल करना शुरू करते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। आज किसका काम कर रहा हूं मैं? अपना कर रहा हूं। छोड़ दिए हैं काम कि नहीं छोड़ दिए? परमेश्वर इस राज्य को जानता है
कि मैं किसका काम कर रहा हूं। आप आज से काम करना, खुद को खुदा का शुरू कर देंगे, दूसरे को मदद करेंगे। जो पाप में डूबा हुआ है, जो नहीं समझता है, आपको भी उसमें मोड़ना चाहता है, आपके पास सामर्थ्य है, उसको मोड़ के ले आओ यहां। आप बचा ले जाओगे तो वो भी बच जाएगा। जब आप नहीं बचे हैं तो कैसे बचेगा? तो लिखा है स्वर्ग में जो है स्वर्गदूत खुशियां मनाएंगे। मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? कब मनाएंगे स्वर्गदूत? जब आप बचा के ले आओगे उसको। तो इसीलिए लिखा है प्रेरितों 16:31 में, आप बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, न तो नहीं बचाया जाएगा। इसलिए उपवास में बहुत बड़ी शक्ति है। सिर्फ एक वचन देखेंगे लास्ट का आप, और मैं खत्म करूंगा। इसलिए कि पल्ले पढ़ना चाहिए आप लोगों को। यदि पल्ले नहीं पढ़ा तो उसका कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। तो हम यहां देखेंगे निर्गमन 23 के 25 वचन कि 23 के 25 वचन में क्या लिखा हुआ है। ये लास्ट सबका अर्थ है, ये समझ लो, सबका मूल मंत्र यहां पर है। निर्गमन 23 के 25 में जिन्होंने ये समझ गया तो आज से वो करना शुरू कर दो, काम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हालेलुया। यहाँ लिखा है, जब पढ़ते हैं 25 में, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। क्या करना है? करना। अब तो करना पड़ेगा ना। अपनी परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। हालेलुया। आपके बीच से रोग को दूर तब करेगा जब उपवास फास्टिंग करो। आज खाना मत खाओ, रात को भी खाना मत खाना, पानी मत पीना। देखो तुम्हारे अंदर प्रतिफल जाता है कि नहीं जाता। उपवास को क्या समझते हैं? बहुत बड़ी शक्ति है उपवास के अंदर। उपवास रखने से आत्मा बलवान होता है, क्या समझे? और खाना खाने से शरीर बलवान होता है। तो आप बलवान होगे तो आत्मा कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए खाना छोड़ो और उपवास करो तो आत्मा बलवान होगा। तो आत्मा से जो कहोगे अपने मुंह से वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हालेलुया। जाके देखिए कितने दूर से लोग, कहां से लोग आजकल चर्चों में जा रहे हैं। कहीं बीमारियां हल नहीं है, लेकिन परमेश्वर के यहाँ हल है, इसलिए लोग जाते हैं। ना तो कोई नहीं जाता भाई, नहीं तो वो तो कहने लगते हैं वो तो, हाँ तो जात बदल जाता है, धर्म उस समय नहीं बदलता है, क्योंकि फंसा पड़ा हुआ है ना। फंसा पड़ा है तो नहीं बोलेगा। इसलिए मेरे भाई, ये जो है हमारा संस्था धर्म बदलने का काम नहीं करता है, जात बदलने का काम नहीं करता है, आपको विश्वास बदल देने का काम करता है। आपका विश्वास जो दारू पर है, आपका विश्वास जो जर्दा पर है, आपका विश्वास जो गुटके पर है, आपके विश्वास जो बियर पर है, उसको दूर कर देता है। हम विश्वास को बदलते हैं, हम जात को नहीं बदलते, हम धर्म को नहीं बदलते। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने और जात बदलने नहीं आए, लोगों को दर्दों को, समस्याओं को सुनने के लिए आए। आज वही काम अपनी दासों को दिए हैं और वही दास आज कर रहे हैं, और तेजी से पूरे संसार में वचन फैल रहा है और दास निकल रहे हैं। अब जब तक सामर्थ्य नहीं आएगा दासों को, तब तक वो कहां से प्रचार करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया। इसी वचनों को द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। खुदाबंद खुदा तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी सचमुच तो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। ये 3 लोग मिल करके प्रभु जी अपने पूरे देश को बचाने के काम किया है। प्रभु जी मैं भी प्रभु जी शपथ लेता हूँ, जितना हो सकेगा अपने विश्वासियों के साथ मिल करके हम इस इलाके को बचाने का कोशिश करेंगे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि पूरे देश बचाया जाए। जितना पाप में डूब गया है प्रभु जी, उनको बचाया जाए। खुदावन खुदा, जितने अहंकार घमंड में चूर हैं प्रभु जी, स्वार्थी हैं, लालची हैं, उनको प्रभु जी लालच से मुक्त कर। खुदावन खुदा, आज जितने बीमारी हालत में आए हैं, आज हीलिंग दे खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।
प्रभु तेरे से सब कुछ हो सकता है। प्रभु दया कर, तरस खा ले। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए असामर्थ को छोड़ते हैं यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी तेरे से सब कुछ संभव है। हर बंधन, हर श्राप, काली इलम, जादू टोना टूट जाए। प्रेस गॉड, हालेलुया। होने दे प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी तबाह है, जितने लोग का मन घबराता है, आज सुकून की जिंदगी दे खुदावन खुदा। दया कर, तरस खा ले, सारी जरूरतों को मुहैया कर प्रभु जी। कोई कमियां कटियां ना होने। आसमानी मेरे बाप दया कर, तरस खा ले, रूहानी आशीषों से भर दे, सारी जरूरतों को मुहैया कर। आप ही से हो सकता है प्रभु। दया कर, तरस खा ले। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरा फेस्टिवल, ये जो त्योहार आ रहा है, इस पर पिता परमेश्वर पूरे संसार में सारी जरूरतों को मुहैया कर। कोई कमियां कटियां ना होने पाए। मध्य में होकर सबका मिराइकल कर खुदावन खुदा, और विश्वास में पक्का कर। तू ही कर सकता है। फेस्टिवल आने वाला है प्रभु जी 25 दिसंबर को। आप पिता परमेश्वर दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी अपने लोगों पर। आप सबको शक्ति और सामर्थ्य के इस्तेमाल कर खुदावन खुदा। हर बंधन, हर शराब टूट जाए प्रभु जी। दया कर, तरस खा ले, सारी जरूरतों को मुहैया कर खुदावन खुदा। तू ही करने वाला है प्रभु जी, और कोई नहीं है। तरस खा लीजिए प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, कृपा कर खुदावन खुदा। पूरे संसार को बचाने में पिता परमेश्वर आप जो है मददगार हैं। आप मदद करिए। और प्रभु जी जितने जगह प्रभु जी तेरी नाम की महिमा होता है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दे प्रभु जी। और कोई भी गड़बड़ी आत्मा काम, हर बीमारों को यीशु के नाम से डांटते हैं। हर बीमारी को यीशु के नाम से डांटते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। निकल जा बाहर। सारे टेस्ट नॉर्मल आने पाए प्रभु जी। जितने लोग टेस्ट करा रहे हैं प्रभु जी, नॉर्मल आने पाए प्रभु जी। कोई भी बीमारियां ना साबित होने पाए प्रभु। आप तरस खा लीजिए, दया करिए। आप हीलिंग दीजिए प्रभु जी। तरस खाइए प्रभु जी। तरस खाइए प्रभु जी। तरस खाइए अपनी लोगों पर। जैसे एस्तर खाई, नहम्याह खाया, जैसे जिर्मिया खाया परमेश्वर, जैसे एजरा खाया खुदाबन, जैसे मूसा खाया प्रभु जी, जैसे दाऊद खाया खुदाबन खुदा। आज दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। कृपा करिए, महान कृपा द्वारा बचाए जाए प्रभु जी आपके। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। दया करिए, तरस खा लीजिए, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए। कोई कमियां कटियां ना हो। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पर दुआ यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।